नमस्कार। लाल किताब के अनुसार तांबे के कड़े का उपाय लेकर आई हूँ। तांबे का कड़ा किस ग्रह को अच्छा करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए तांबे के कड़े का उपाय बताया जाता है। किस दिन धारण करना चाहिए, तांबे का कड़ा होना कैसे चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, बात करते हैं तांबे के कड़े के बारे में कि तांबे का कड़ा क्यों धारण करना चाहिए, किस ग्रह को अच्छा करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए तांबे का कड़ा धारण किया जाता है। दोस्तों, तांबा होता है सूर्य की कारक धातु मानी जाती है। जब हम कलाई में, हाथ में तांबे के कड़े को धारण करते हैं तो जो कलाई हाथ होता है ये कुंडली का खाना नंबर 3 से संबंध रखता है। तो इसका मतलब होता है जब हाथ में, कलाई में तांबे के कड़े को धारण करते हैं तो हमारे कुंडली का खाना नंबर 3 में सूर्य के प्रभाव को, सूर्य को कायम करने की बात कही जाती है। कुंडली का खाना नंबर 3 जो होता है, लाल किताब के अनुसार इसकी दृष्टि खाना नंबर 9 में जाती है और खाना नंबर 11 में जाती है। खाना नंबर 5 से भी दृष्टि खाना नंबर 9 में जाती है। तो जब खाना नंबर 9 में और 11 में सूर्य के मित्र ग्रह बैठे होते हैं, जैसे चंद्र, मंगल, बृहस्पति, और खाना नंबर 3 खाली हो और 5 भी खाली हो, तो इसका मतलब है कि खाना नंबर 9 में बैठे हुए या 11 में बैठे हुए ग्रह सोए हुए माने जाते हैं। तो इनको जगाने के लिए भी तांबे के कड़े का उपाय किया जा सकता है। दोस्तों, अगर यहाँ पर ग्रह सोए हुए ना भी हो, अगर किसी भी कारण यहाँ पर उन ग्रहों का प्रभाव अच्छा ना आ रहा हो, अगर सूर्य के जो भी मित्र ग्रह बैठे हैं जैसे चंद्र, मंगल, बृहस्पति, उनका प्रभाव अच्छा नहीं आ रहा हो, जैसे कि यहाँ पर अगर चंद्र बैठा है, मंगल बैठा है या तो बृहस्पति बैठे हैं, कोई एक बैठा हो सकता है या तीनों हो सकते हैं, कोई भी ग्रह हो सकता है। 9 या 11 में चंद्र होता है, लिक्विड मनी का कारक होता है, इमोशन का कारक होता है। अगर आपके जीवन में पैसे से समस्या हमेशा जुड़ी रहती है, पैसे आते हैं बहुत ज्यादा लेकिन चले जाते हैं, रुक नहीं पाता, आपके हाथ में हमेशा कैश की कमी रहती है, हमेशा आप इमोशनली इनबैलेंस रहते हैं, तो भी आप यहाँ पर उपाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति ज्ञान का, विजडम का, संतान का, शादी का, पढ़ाई का, सुख संपत्ति का और भाग्य का कारक ग्रह माना जाता है। अगर इन चीजों में तकलीफ आ रही है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, किसी कारण बस होते होते आपके काम रुक जा रहे हैं, तो आपको तांबे के कड़े को जरूर धारण करना चाहिए। अगर मंगल बैठा है, मंगल भाई का और भूमि का कारक ग्रह माना जाता है, खून का कारक ग्रह माना जाता है। अगर इनसे संबंधित आपको परेशानी आ रही है तब भी आप इसको धारण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर खाना नंबर 11 में सूर्य के मित्र ग्रह अगर बैठे हैं, कोई एक या तीनों बैठे हैं, 2 बैठे हैं, और आप, क्योंकि खाना नंबर 11 होता है आय का, लाभ का घर होता है, हमारी इच्छा पूर्ति का घर होता है। जो हम काम करते हैं, हमारे काम के बदले में जो भी हमको प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, खाना नंबर 11 से देखा जाता है। अगर हमको लाभ हमारे मन के मुताबिक, हमारे कार्य के मुताबिक नहीं मिलता है और खाना नंबर 11 में सूर्य के मित्र ग्रह बैठे हैं, चाहे चंद्र, मंगल या बृहस्पति, तो वहां पर खाना नंबर 3 में अगर सूर्य को कायम किया जाता है, जैसे कि तांबे के कड़े को धारण कर लिया जाता है, तो यहाँ पर बैठे हुए ग्रह का प्रभाव अच्छा होता है। जब मित्र ग्रह का सपोर्ट मिलता है तो वहां पर जो बैठा हुआ ग्रह है अपने प्रभाव में अच्छाई लाता है और उसके जो भी कारक तत्व है उसमें वृद्धि होने लगती है। इससे जो भी आय में परेशानी आ रही थी, लाभ में परेशानी आ रही थी, धीरे धीरे वो परेशानी दूर होती है और लाभ में वृद्धि आने लगती है। इसी प्रकार जब अगर खाना नंबर 9 में या 11 में सूर्य के मित्र ग्रह बैठे हों और सूर्य खाना नंबर 3 में बैठा भी हो, उस समय पर भी अगर कोई तांबे के कड़े को धारण करता है तो यहाँ खाना नंबर 9 और 11 में बैठे हुए ग्रहों के प्रभाव में अच्छा होने लगता है, जो भी उनके कारक तत्व हैं उनमें वृद्धि होने लगती है। तब भी आपको तांबे के कड़े को जरूर धारण करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही आपको किस दिन धारण करना चाहिए, कैसा होना चाहिए तांबे का कड़ा।
तांबे का कड़ा, ऐसा लाल किताब में बताया गया है कि तांबे का कड़ा जो हो वो ढलाई वाला होना चाहिए, प्योर तांबा होना चाहिए, ढलाई वाला होना चाहिए, किसी तरह का उसमें कट नहीं होना चाहिए, जोड़ नहीं होना चाहिए कि कट करके जोड़ा हुआ दिख रहा हो, ऐसा कड़ा नहीं धारण करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उसमें बुध का प्रभाव आ जाता है और बुध का प्रभाव यहाँ पर नहीं आना चाहिए। किस दिन धारण करना चाहिए? आपको ये रविवार के दिन धारण करना चाहिए, सूर्योदय के बाद आपको धारण करना चाहिए। इसके साथ ये ध्यान रहे कि जब आप तांबे के कड़ा धारण करें उस दिन चौथ, नवमी, चतुर्दशी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाल किताब में इन तिथियों को वर्जित कहा गया है। ये 6 तिथियां मानी जाती हैं, इसलिए इन तिथियों को आपको कोई भी उपाय लाल किताब के नहीं किए जाते हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको ये जो छोटी सी जानकारी दी, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। दोस्तों, इसी तरह की छोटी छोटी जानकारी के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।